हेलो बच्चों, कैसे हो आप। दिस इज़ मनीष, योर एजुकेटर। 10th की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें एक नया टॉपिक लेना है। आर्टिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो क्लास बिल्कुल रेगुलर अटेंड करना है। यदि एक दिन भी आपने गैप किया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्लास रेगुलर अटेंड करते रहना है और आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी क्लास से जुड़ सकें। और आप भी यदि क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे फ्यूचर में आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल होते हैं हमारे दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या होता है वो हमें देख के चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं इसको? डिटरमिनर्स। ए एन और द तीनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल। और आर्टिकल हमेशा से बोलते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न, अब मॉडर्न यानी अभी का मान के चलो, आजकल चलन में ये है कि आर्टिकल को डिटरमिनर्स बोला जा रहा है ना। तो हम ऐसा कहीं पर लिखा आ जाए कि डिटरमिनर्स, तो आप समझ जाना कि क्या है, ये आर्टिकल है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, इंडेफिनिट और एक साइड बना लेते हैं क्या? डेफिनिट आर्टिकल, और इसमें भी क्या लिख लेते हैं अपन? आर्टिकल, ठीक है। ये इंडेफिनिट हो गया और ये डेफिनिट हो गया। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए। एक तो इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंडेफिनिट को हिंदी में बोला जाता है अनिश्चित, और डेफिनिट, भाई कोई चीज डेफिनिट है तो वो क्या हो गई? निश्चित। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, फिर इनको कहाँ लगाया जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ा जाता है, ये सारी चीजें हम अपनी कल से जो रेगुलर क्लास रहेगी उसमें देखेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है। आज हमारी किसकी क्लास है? आज आर्टिकल का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आज हम आर्टिकल का केवल इंट्रोडक्शन है। तो कल से रेगुलर क्लास रहेगी, आपकी पार्ट बाई पार्ट चलती रहेगी, एक दिन में कंप्लीट होने वाले नहीं है।
और जब तक आर्टिकल चलेंगे बिल्कुल रेगुलर क्लास पर बने रहना है, क्योंकि बीच में आप गैप कर दोगे तो बाकी का सारा सिस्टम आपका खराब हो जाएगा और आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देख लो इंडेफिनिट कौन सा होता है और डेफिनिट कौन सा होता है। इंडेफिनिट ए और एन, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जिनको क्या बोला जाता है, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल को द। ठीक है, जहां पर निश्चित हो, जरूर देख कई रूल्स ऐसे आएंगे जो जहां पर आपको फिक्स पता होगा कि इसके आगे लगना ही लगना है, लेकिन कभी कभी ऐसा आएगा, कई सेंटेंसेस ऐसे रहेंगे जहां पर हमें फिक्स नहीं होगा, हमें समझना पड़ेगा उसको। जहां पर कोई बात डेफिनेट हो रही है या डेफिनेट वर्ड है कोई, तो उसके आगे हम दा का यूज करेंगे और अनिश्चित के आगे ए और एन के यूज करते हैं। अब कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरीके से किया जाता है, हम अपनी क्लासों में देखते रहेंगे, बस क्लास पर बने रहना, है ना। तो अब बताइए आप, दिस इज कार। मैंने ये सेंटेंस लिखा दिस इज कार, मैं कहता हूं कि ये सेंटेंस गलत है। क्लास में वादा नहीं करना है, दिस इज कार, मैंने कहा ये गलत है। क्यों गलत है भाई, मुझे पता है आर्टिकल किसके आगे लगता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, इनके पहले लगे जाता है। नाउन होता है तो नाउन के पहले, नाउन प्रोनाउन है तो उसके, है ना। तो ये नाउन है, नाउन हम अच्छे से पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है ना, और इनको सिंगुलर प्लूरल किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम नाउन की क्लास में देखेंगे। अभी हमारे आर्टिकल चल रहे हैं तो आर्टिकल पर ध्यान देना है हमें, है ना। बीच बीच में अपन लोग नाउन के बारे में नहीं सोचेंगे कि नाउन क्या है, और ना ही आप पूछोगे। तो देखो सही कैसे होगा, दिस इज आ कार, दिस इज राइट। यहां पर मैंने कहा था पहले क्या, यह कार है, यह कार है। ए और एन का हिंदी मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगता है, यानी कि कोई एक चीज होगी उसके आगे लगेगा। और इस सेंटेंस में एक नहीं होने के बाद भी हमने क्या लगा दिया, ए। क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ ज्यादा का उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ ये तो बताया नहीं गया ना कि ज्यादा है ये। जब ये ज्यादा नहीं है तो हम इसको एक मानेंगे, इसलिए हमने क्या लगा दिया, आ। और आ से क्या बनेगा, यह एक कार है। और एक बोलना जरूरी नहीं है, यह कार है, इतने में भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके ये मैंने ये इसलिए बताया कि आर्टिकल का काम क्या होता है, ये पूरी डेफिनेशन बदल देता है सेंटेंस की। यदि आप यहाँ आर्टिकल नहीं लगाओगे तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन है आर्टिकल का। इसी तरह के एग्जाम्पल्स, सबसे पहले रूल्स फिर एग्जाम्पल्स, और कहाँ कहाँ पर हम उनको रॉन्ग कर सकते हैं, ये सारे रूल्स आपको एक एक करके बताए जाएंगे। क्लास पर रेगुलर रहना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास कल से अटेंड करेंगे, टाइम भी हो गया है ना। तो जब तक आर्टिकल चलेंगे बिल्कुल रेगुलर रहना है, और अपनी क्लास को फॉरवर्ड ज़रूर कर दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और हम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके साथ प्रेजेंट हों। थैंक यू।